राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जहां हमने शुरू किया है अर्श से फर्श तक का सफ़र शुरू करने की ठान ली है। तो हमने जैसे अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, हमारे जो वर्गीय व्यंजन होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन, उनके बारे में बहुत डिटेल तरीके से हमने पढ़ा था, कौन कहाँ से बोले जाते हैं और किन का प्रयोग कैसे कैसे होता है। ठीक है, जिसने भी वो क्लास नहीं देखी वो पीछे जाके वो क्लास देख सकते हैं उनको, ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि कौन कहाँ से बोले जाते हैं। उसके आगे हम देखिए, क्योंकि जो हमारे वर्ण हैं और स्वर हैं व्यंजन, उन सबको मिलाकर सिर्फ 25 ही तो होते नहीं, होते हैं हमारे 52। तो 25 का तो हमें पता चल गया, लेकिन और जो बाकी हैं उनको कहाँ से बोला जाता है, स्वर और व्यंजन हमारे जो बाकी हैं उनको कहाँ से बोला जाता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से हम पहले अपने जो 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको लिख लेते हैं, ताकि हमें जो है मतलब समझने में आसानी हो। तो हमारे का वर्ग में क्या कौन कौन से आते हैं, का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, पहले लिखेंगे हम का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, हमारा कंठ से बोला जाता है। और कंठ के अंदर कौन कौन से आते हैं, हमारा का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, चा वर्ग आता है। चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालु से। और चा वर्ग में कौन कौन से हमारे वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, झा और इया। उसके बाद हमारा आता है टा वर्ग। टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। उसके बाद हमारा आएगा ता वर्ग। ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है, दंत से। अभी मैं जल्दी जल्दी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये हमने उस दिन पढ़ लिया है, बस समझने के लिए, ताकि हमें याद हो जाए इसके आगे कौन कौन से, मतलब ये हमें मेन समझना है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए। ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, पा वर्ग आता है। पा वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, हमारे जो 25 वर्गीय व्यंजन है, ये टोटल हमारे 25 वर्गीय व्यंजन है। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे जो स्वर हैं और कुछ जो व्यंजन बचे हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं। तो हमारा जो कंठ होता है उसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, आता है हमारा छोटा आ, बड़ा आ और हा। लेकिन कौन सा हा, कौन सा हा पता है, विसर्ग वाला हा। ये हमारा कौन सा हा, विसर्ग वाला हा। जो हमारा विसर्ग वाला हा होता है वो किस में आता है, कंठ में आता है। उसके बाद जो हमारा तालु आता है उसमें क्या आता है, उसमें हमारी आती है छोटी ई, बड़ी ई और क्या आता है, या और शा। अब देखिए, नॉर्मल तरीके से हमें अगर पूछा जाए कि ये सा किससे बोला जाता है, हम बोलते हैं सीटी वाला सा होता है, और इसे क्या बोलते हैं, सरौता वाला सा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं बोलते। इसे बोलते हैं कि ये तालव्य शा है और ये क्या है, दंतव्य है। तालु से बोला जाता है शा, और दंत से अभी आगे पढ़ेंगे ये वाला भी शा आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मूर्धा वाले अक्षर होते हैं, मूर्धा वाले जो हमारे वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, री, रा और ये शा। ये क्या होता है, खटकोड़ वाला सा। लेकिन पढ़े लिखे लोग कैसे बोलते हैं कि ये क्या है, मूर्धन्य वाला शा होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा आता है कि दंत से हमारे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो दंत से हमारा कौन कौन सा बोला जाता है, ला, शा और जा। लेकिन कौन सा जा भाई, ये वाला जा नहीं, नुक्ता वाला जा। ठीक है ना, ये तो हमारा तालु से बोला जाता है, लेकिन जो नुक्ता वाला जा होता है वो कहाँ से बोला जाता है, हमारे दंत से बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आता है ओष्ठ। ओष्ठ पे कौन कौन सा आता है, ऊ और बड़ा ऊ। ये क्या आता है, हमारे दंत में आता है, ओष्ठ में आता है ऊ और बड़ा ऊ। आप देख सकते हैं इसके जस्ट सामने मैंने ये भी लिख दिया। आप 25 वर्गीय व्यंजन लिखिए, उसके आगे ये लिख दीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आप इसे अच्छे से समझ सकें। उसके बाद आते हैं हमारा, इतना ये हो गया 25, ये हो गए और ये हो गया। उसके बाद हमारा जो बचता है स्वर में, देखिए और सारे स्वर तो आ चुके हैं, लेकिन हमारा जो है संयुक्त स्वर जो होते हैं वो उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा संयुक्त स्वर होता है वो कहाँ से बोला जाता है। अब आप लोग बताइए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी जो पिछली क्लास शायद
सेकेंड या थर्ड में मैंने बताया था, जिन्होंने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी कोई बात नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं, हमारे संयुक्त स्वर होते हैं ए ओ और औ, ए ओ और औ। अब देखिए हमारा ए जो होता है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब ये होता है किन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। संयुक्त का मतलब मेल, मतलब किन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो जो ये हमारा ए है वो किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बना होता है। ए ओ और ये चारों जो हैं वो हमारे दो वर्णों से मिलकर बने। तो जो हमारा ए है वो किससे किससे मिलकर बना है, पहले हम ये देखते हैं। तो ए हमारा आ और छोटी ई से मिलकर बना है। अब देखिए आ कहाँ से बोला जाता है, आ कहाँ से बोला जाता है, आ यहाँ है और कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से। तो आ बोला जाएगा कंठ से, सॉरी आ बोला जाएगा कंठ से। उसके बाद ई कहाँ से बोली जाती है, ई यहाँ पे है और ये वाला कौन सा वर्ग है, तालु है, चा वर्ग का तालु। और ई कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। और जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा कंठ तालव्य। क्या बनेगा, कंठ तालव्य। तो जो हमारा ए है वो कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ तालव्य से बोला जा रहा है। एक ही वर्ण के हैं इसीलिए देखिए ये भी किससे मिलकर बना होता है, आ प्लस ए से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ए किससे बोला जा रहा है, कंठ तालव्य से। तो भाई ये कंठ से बोला जाएगा। अब दो बार कंठ कंठ थोड़ी ना लिखेंगे हम, तो ये भी किससे बोला जाएगा, हमारा कंठ तालव्य से ही बोला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ओ किससे मिलकर बना होता है, ओ हमारा बना होता है आ प्लस ऊ से। तो आ कहाँ से बोला जाता है, आप लोग देखिए ऊपर कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से। ऊ कहाँ से बोला जा रहा है, आप लोग देखिए ऊपर कहाँ से बोला जा रहा है, ओष्ठ से। तो जब इसको मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा कंठोष्ठ। क्या बनेगा, कंठोष्ठ। ठीक है, तो अब जब हमारा ओ इससे कंठोष्ठ से मिला तो औ भी इसी से बोला जाएगा। ओ और किससे, ओ और औ किससे बोले जाएंगे, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। अब ये समझिएगा कि ओ ऐसा क्यों होता है। ओ भाई किससे मिलकर, आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। और जब ओ जो है कंठोष्ठ से बोला जा रहा है तो ओ किससे बोला जाएगा, जाहिर सी बात है कि भाई वो भी कंठोष्ठ से ही बोला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अब हमारा आता है, देखिए हमने जिक्र किया था कि जो हमारे नुक्ता के अक्षर होते हैं, जैसे ये वाला जा। अब इस जा के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है। लेकिन जो नुक्ता के अक्षर होते हैं वो कितने थे, हमने बताया था, वो हमने पढ़ा था कि 5 हैं। अब हमें एक का तो पता है, बाकी चारों का नहीं पता, तो भाई उनको भी तो जानना जरूरी है। नुक्ता के अक्षर होते हैं, जो नुक्ताक्षर बोल देते हैं, नुक्ताक्षर की संख्या कितनी होती है, 5। कौन सा हमारा था, का, खा, गा, जा और फा। ये थे ना हमारे नुक्ता के 5 अक्षर। अच्छा, ये जो नुक्ता का 5 अक्षर है या नुक्ता का प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया था, या इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसे सर्वप्रथम किसने बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें। देखिए जो हमारा जा है उसका तो हमें पता है कहाँ से बोला जाता है, जा भी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ से बोला जाता है, जा दंत से बोला जाता है भाई। जा कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। अब जो हमारा का, खा और गा, ऐसा नहीं है कि पांचों एक ही जगह से बोले जाते हैं भाई, सबका अलग अलग होता है। तो ये जो हमारे का और खा और गा होते हैं, इन्हें पर क्या कहा जाता है, इन्हें जिह्वा मूलीय, इन्हें क्या कहा जाता है, जिह्वा मूलीय कहा जाता है, या अली जिह्वा, या क्या कहा जाता है, अली जिह्वा। ठीक है, ये हमारे जिह्वा मूलीय अक्षर होते हैं। और क्या होते हैं, अली जिह्वा, ये दोनों एक ही हैं। और ये होते हैं हमारे जिह्वा मूलीय। क्या होते हैं, जिह्वा मूलीय। क्या होते हैं, जिह्वा मूलीय। उसके बाद हमारा क्या बचता है, फा बचता है, फा। और हम जो हमारा वा होता है, हम देखिए हमने जो हमारा या
रा, ला और वा जो होते हैं, जो हमारे क्या थे, अंतस्थ व्यंजन थे। कौन थे? अंतस्थ व्यंजन थे। इसमें हमने जो है क्या थे, ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन संख्या 4 हमने ये पढ़ा था ना। तो इसमें देखिए आपका या, रा भी मिल गया, ला भी मिल गया और या भी। या किसमें था? या किसमें था भाई हमारा? किसमें था? या तालु में था। रा किसमें था? मूर्धा में था। ला किसमें था? दंत में था। लेकिन वा हमारा नहीं पता चला कि कहाँ है। तो जो वा और फा होते हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं दंतोष्ठ, दांत और ओठ की सहायता से बोले जाते हैं हमारे फा और वा। देखिए जब आप बोलते हैं फा और वा, तो फा वा आपका नीचे वाला ओठ और ऊपर वाले दांत दोनों टच करेंगे। बोल के देखिए। तो ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। और बाकी ये तीनों क्या होते हैं? जिह्वामूलीय होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? जिह्वामूलीय। और जा जो होता है दंत से होता है। ठीक है, अब ये हमारा जो है क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। जो नासिक के व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? तो हमारे जो नासिक के व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नहीं, नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो जो हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। अड़ा, इया, अड़ा, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। और आपका एक होता है ये अंग। ये भी किस में आता है हमारा? अंग, नासिक में ही आता है। नासिक के अक्षरों में ही ये आता है। ये कितने हैं? 6। नासिक के व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने अपना 25 वर्गीय व्यंजन पहले पढ़ा था, वो कहाँ से बोले जाते हैं वो भी हमने एक बार फिर से रिपीट किया जल्दी में। उसके बाद जो हमारे बाकी अक्षर, स्वर और व्यंजन थे वो हमने देखा कि वो कहाँ से बोले जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आता कमेंट करके बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।